पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी पूज्य संत गुरुजनों के द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे, जीवन को मजबूत बनाने के लिए विचारों की जरूरत है बंधुओं। जैसे घर परिवार को मजबूत बनाने के लिए धन पैसा एकता की जरूरत है, उसमें भी सद्बुद्धि ही कहना पड़ेगा, सुबुद्धि की ही जरूरत है। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए चारों तरफ देखो तो सद्बुद्धि ही दिखाई देती है उन्नति के साधन में। सद्बुद्धि नहीं है तो पैसा कमाकर क्या करेंगे, कहां लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? सद्बुद्धि नहीं है तो शादी ब्याह करके क्या करेंगे? सद्बुद्धि नहीं है तो नौकरी में जाकर के क्या करेंगे? फजीहत हो जाएगी। वहां भी आपको सद्बुद्धि की जरूरत है। चारों तरफ सद्बुद्धि नहीं है तो खेती किसानी भी नहीं कर पाएंगे। और सुखी जीवन जीने के लिए तो सद्बुद्धि की महान जरूरत है। ये बुद्धि तो बहुत हो गई है लोगों के पास, बहुत सब बुद्धिजीवी हैं। ये बुद्धिजीवी लोग तो और ये देसी वसी सब बहुआ के शराब नहीं पीते हैं, ये और फिर हीरोइन ढूंढेंगे। हीरोइन तो जानते होंगे, एक नशा होता है, सब लोग नहीं जानते होंगे, नया नाम है। ऐसा नशा करेंगे। तो चारों तरफ सद्बुद्धि की जरूरत है। आप सब लोग भक्त हैं, कोई शायद ना हो अपने को ना मानता हो कि नहीं मैं भगत नहीं हूं। भक्तों के बच्चे हैं अथवा दीक्षित भक्त हैं कहीं ना कहीं से, तो परिभाषा तो जानना ही चाहिए कम से कम। भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति माने क्या होता है, उससे लाभ क्या है, हानि क्या है न भगत होने से, ये कंठी माला का क्या महत्व है, संतों से क्या लाभ होता है, इतना तो भक्तों को कुछ ना कुछ जानना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। इन महिलाओं को कभी कभी चर्चा करना चाहिए, सास बहू बैठ करके, बेटी महतारी बैठ करके कभी तो चर्चा करते हैं कि नहीं? मैं समझता हूं कि चर्चा नहीं करते हैं, इसीलिए इसका बड़ा अभाव है। किसी भी बहन बेटी माँ बहन से, बुजुर्गों से पूछो, अपने बच्चे के पास ठंडे दिल से बैठकर कभी चर्चा करते हैं कि भाई हम भक्त लोग हैं बेटा, आए बेटियों हम सब लोग भक्त हैं संतों के, बहू रानी हमारा परिवार भगत परिवार है, संत गुरुजन हमारे घर में आते हैं और हमको ये लाभ है। क्या आप लाभ अपने बच्चों को बताए हैं कभी? आपके जीवन में जो भी 10, 5, 20, 25, 50 साल के भगत आप मानते हैं, कोई तो कहते हैं महाराज हम 2-3 पीढ़ी से भगत हैं। उनका मुंह है कि क्या है? बीड़ी नहीं छूटी है, 3 पीढ़ी से भगत हैं। अकल नहीं है बंदगी दंडवत की, 3 पीढ़ी से भगत हैं। उनके घर में साधु पानी नहीं पीते हैं, भगत भी घिन घिन आते हैं, कोई आते हैं। क्या है वे? गंदगी की जिंदगी है उनकी। क्या जिंदगी है? अपने को भगत माने बैठे हैं, वो भी अहंकार गांठते हैं कि हम इतनी पीढ़ी से भगत हैं। कुछ नहीं, सफाई स्वच्छता सीखो। अगर कोई आज भगत हुआ है और सफाई स्वच्छता भाव जानता है, ज्ञान विचार से रहता है, जीवन की कीमत समझता है, तो बहुत पुराना भगत है वो अपना कल्याण कर सकता है, वे शांति की पहचान कर सकता है, संत गुरु का महत्व समझ सकता है। बाकी ये पुरान बहुत पीढ़ी गिनाने से कोई मतलब नहीं होगा। अपने को मत मानो, इसकी अकड़बाजी कभी मत दिखाओ कि हम बहुत पुराने भक्त हैं, कुछ नहीं जानते हैं भक्ति की मजा।
अरे जैसे साधु कोई आ जाता है आपके सामने तो कह देते हो फट से कि ये तो ढोंगी महाराज है, कुछ नहीं जानते हैं। हम भी कहते हैं, कोई साधु वेश में आ करके ना अपने को बदल पाया है, ना समाज को बदल पाएगा, ना अपनी बुराई को छुटा पाया है, ना दूसरे की छुटा पाएगा। साधु बनने से क्या हो जाएगा? ऐसे कोई भगत बन के कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक अपनी जिंदगी को बदलने का जज्बा नहीं है, नई जिम्मेदारी समझता है, तो जैसे साकट लोग घूमा करते हैं ना, अरे बहुत है तो शाकाहारी हैं, उनको मानेंगे ना। शाकाहारी तो बहुत कहते हैं हम महाराज भक्त जैसे हैं। हम कई भाई भगत ना कहो, ये है कहो कि हम बैल जैसे हैं और डांगर भैंस जैसे हैं, शाकाहारी मस्त घोड़ा गधा हाथी जैसे हैं। यही तो शाकाहारी का परिचय है। इंसानियत किससे आती है? सदगुरु कबीर इसके लिए आपके पास एक थर्मामीटर देते हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। आए मनुष्य तेरे गुण महान होते हैं। कौन गुण? ये टीवी बनावे का गुण मिल गया है, मोबाइल बनावे का गुण मिल गया है, मोबाइल चलावे का गुण मिल गया है, यह वाला गुण नहीं। वो सद्गुण जिससे जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। जिंदगी के रहस्य को जो बुद्धि हमें बताए वो है सद्बुद्धि। सद्गुण से कहते हैं जिस गुण से अनपढ़ आदमी हजारों साल से दिल में आज बैठा है, पूरे समाज में बैठा है, पूरे संसार के लिए दहाड़ दिया है और उसकी आवाज आज गूंज रही है। आप सोचते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत भाषा जानते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। आपके महापुरुषों ने क्या पढ़ा था? तथागत बुद्ध कितना पढ़े लिखे थे? किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? कौन सी भाषा जानते थे? सदगुरु कबीर क्या पढ़े थे? संत रविदास क्या पढ़े थे? मीरा नारी क्या पढ़ी लिखी थी? लाओ जे, सुकरात, कन्फ्यूशियस, महावीर स्वामी, ये सब कितना पढ़े लिखे थे? आपके बड़े बड़े राजा महाराजा हो चुके जो पहले, कितना पढ़े लिखे थे? वे कहां की डिग्री लिए थे? तो सब कुछ इतना ही ना मान लो कि पढ़ लिख लेने से जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी हाँ कुछ तौर से, जिंदगी तो चोर बदमाश भी बदल लेता है, अपनी कसाई भी बदल लेता है, मांस बेच बेच के, मछली बेच बेच के लोग तालाबों में पाल करके अपने को कुछ बनवा लेते हैं, मकान बिल्डिंग 2-4 10 मंजिल, और वो भी तमाम कलेक्टर डिप्टी बन जाते हैं। सुख चाहिए ना, इंसान बनने के लिए आपके मन में है ना तमन्ना, तो इंसान ऐसे नहीं बना जाता है। इंसान बनने के लिए तो सद्गुण चाहिए, जो सदगुरु कबीर का थर्मामीटर है, उससे तौलो अपने को कि मेरे जीवन में सद्गुण है कि नहीं। नहीं तो भाई देखो पछताना पड़ेगा। आप खोज नहीं करेंगे, तौल नहीं करेंगे, जिंदगी के बारे में पूछे जांचेंगे नहीं, तर्क नहीं करेंगे, भगवान भगवान करेंगे, भूत प्रेत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भक्ति शक्ति करेंगे, और भी कुछ घूमते रहेंगे, ऊपर वाला जाने, भगवान माली सब करता है, ये सब सुनी सुनाई बात में पड़े रहोगे, अपने अंदर कोई अनुभव नहीं पता चलेगा। अनुभव देखो, एक उदाहरण बता दूं, मनोरंजक है। 4 आदमी, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी, ये 4 लोग जा रहे थे घूमने। उसमें मौलवी साहब जी थे, पंडित जी थे, एक यादव जी थे और एक ईसाई साहब थे। एक चारों पांचों जा रहे थे कहीं घूमने। कहा भाई बहुत लंबी यात्रा हो गई, थक गए हैं, शाम हो गई, यहीं रुक जाओ। बैठ गए। कहा भाई भूख लगी है, कुछ बनना चाहिए, भोजन वोजन। कहें देखो थके मांदे हैं, कुछ ऐसी चीज बनाओ कि बहुत आइटम ना हो। देखो सुबह से आइटम बन रहा है तो कितनी मेहनत है, झंझट है। तो अब भोजन के लिए तो बहुत आइटम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन चलो मास्टर साहब का प्रेम है, आप सबका है भाव, तो सब हो जाता है। तो उसमें से कहें भाई देखो, एक पंडित जी थे,
तो कहें देखो भाई खीर अगर बन जाए तो यादव जी टपक पड़े, कहें दूध का हिसाब हम लगा दे। कहें ठीक है आप दूध ला देंगे, तो पंडित जी थोड़ा होशियार ना है, भला वो होशियार है रहा। तो कहें देखो ये मौलवी साहब है, इनके हाथ का भंडार में छुए न देखे चाहिए, इनका भेज दे चीनी लाओ, बाजार भेज दिन कहा चीनी या काजू किशमिश लाओ। और पंडित जी कहा रसोई काम सारा हम पहले बर्तन वर्तन मांजा मांजा बना दे। सब आइटम इकट्ठा हुआ, तो जब बने ला खिचड़ी पक जल्दी से खीर बन गई, इलायची इलायची डाल दी, बड़ी सुगंधी, ढाके रहे ढक्कन। कहा आओ भाई बैठो लाइन से, कहा आप लोग बैठ जाओ हम खवा दे भला बना हुआ है। तो पंडित जी फिर बुद्धिमानी लगाए, कहा इनका छुए नहीं देगा, तो कहा हम खवा दे। तो बैठ गए, कहा एक शर्त है भाई, देखो पंडित जी जैसे ढक्कन खोलिन, इतनी मेहनत से खीर बनी, इतनी स्वादिष्ट, इनका बउरान का खवा दे तो हमका बचे धोना बचा खीर में। एक एक करछुली मिली, बड़ी करछुली रहा, एक एक करछुली मिली, तो परस दिन बाद में जौन फिर ठंडा जाए आराम से सुबेरे पार खावा जाए। तो दई दिन बेचारे पंडित जी की बात टारिन न चारो। अब यादव जी तो भाई अब कस के हंडा भर खाए वाले रहे, अब उतने में कहा चाट चूट के अंगुरी रह गए। अब पौढ़े तो नींद न पड़े, और तो संतोष कह के मौलवी साहब और पादरी साहब ये सब लेट गए, नींद पड़ गए। पंडित जी को भी नींद पड़ गई। यादव जी करवट बदलत रहे, 12 बजे तक इधर उधर करें, नींद न पड़ी। वही मटकवे देखे सिकहरे में टांग दे रहे पतीली खीर वाली। पंडित जी से रहा नहीं गया, कहा अब देखो नींद पड़ी ना, ये सब सोवत है। उठाए पतीली और ठंडी खीर और सब सुरग गए, खाए पी के चट कर दीन। अब फिर गिरे तो नींद आए गए, गहे गट सोए गए। सुबेरे 4 बजे पंडित जी उठे तो देखा थी कि टांगी तो है खीर। अब फिर उठा के टांग दी पतीली और जागे, कहा देखो हम पहले जागा है। उठो मौलवी साहब पादरी साहब जगाइन, कहा बताओ अपन अपन सपना। एक शर्त रख के जो अच्छा सपना देखी वही खीर खाई, ये शर्त रहे। कहा हम तो बहुत अच्छा सपना देखा कि क्षीर सागर में जो है विष्णु भगवान सीता लक्ष्मी जी के पास बैठ बतलात है, बड़े प्रेम से हंस हंस के। तो कहा हम तो भाई इतना अच्छा सपना देखा है कि भगवान को साक्षात देख रहे हैं, तो खीर के हकदार हम हन। मौलवी साहब बतावे लागे, कहा देखो कि हम अल्लाह मियाँ के सतवें तपक पर बैठ के और उन्हीं का ध्यान लगावत रहें और उन्हीं से दुआ ले देत रहें। कहा वो आपने भी बहुत अच्छा सपना देखा। पादरी साहब वो कहा भाई ईसाई महोदय रहे, इस सब लोग अपन अपन बताएं कि देखो हम भी बात कर रहे थे अपने खुदा से या होवा से, कहीं जगाओ हो यादव जी का खीर नहीं खवासेगा, धक्का दें तो जगवे न करें, खूब गहगट खर्राटा लेते रहे। तो कहीं जगाओ जगाओ भाई टाइम हो गया है, खाया जाए। जागे, कहा क्यों भाई खीर खाने का इरादा नहीं है क्या? खीर के हकदार हम लोग हो गए हैं, अच्छा अच्छा सपना देखा तो हमारा परसेंटेज ज्यादा रहेगा खीर में। तुम का सपना देखो यादव जी? कहें देखो भाई हमसे ना पूछो सपना। कहे नहीं बताओ? कहे नहीं ना पूछते तो अच्छा रहा। कहे नहीं बताओ सपना, खीर तो खाना पड़ेगा। कहें देखो ऐसा है, हम आज सपना देखा कि हम गहगट सोवत रहें, इतने में बहुत मोटा ताजा लंबा आदमी हाथ में गदा ले आया और हमरे ठेले लाग पीठ में, आयो उठ यादव कहीं का। तो हम उठा चौंक के देखा तो बहुत भयानक आदमी रहा, बड़ी बड़ी आंखी रहे और गदा लिए खड़ा रहा। कहा उठ, तो हम डर गए। कहा उतारे का ये छीका से पतीली उतार। हम कहीं नहीं नहीं वो खीर है सबके साझे में। कहा उतार नहीं दीना या गदा। तुम्हारे डर के मारा हम खड़े भाई, उतारा कहे का खा। कहे नहीं खात रहन की साझे की खीर आए। कहे नहीं खा नहीं अब आहिन हम। तो कहा फिर खाए पर कहा एकदम पोंछ पांच का टांग दीना। कहा चुपे पौड़, तो पौड़ रहें। कहा यह हाल भय रात भर हमारे डेरे, अगर तनक्यू ना नूच करी तो पीठ में धमक देत हड्डी टूट जात तो का करी। तो कहा देखो तो वही का कहत है, लेकिन पतीली तो खाली रहे। कहा यार खीर, कहा बतावा ना कि वो ऐसा आदमी आएगा, हनुमान जी आए रहे
बहुत डांटिन तो खीरिया खाए पर भाई। अब मन कहा हमका जगा ले चाहिए, कहा तो कसत जगाई पुरखो, तुम तो क्षीर सागर में रहे हो, अयठ सतमे तपक पर रहा और कौन शिव लोक में एठ चला गया है, एठ यहोवा के दरबार में बैठ रहा है, कहाँ जगाऊं मैं। अरे मूर्खो, तुमका खीर, तुम इधर उधर भागा तो तुमका खीर मिली, खीर तो मैं कहियो। तो अनुभव जिसको होता है खीर क्या उसे की मिलती है। तो जो लोग संसार में इधर उधर भटकते हैं भगवान भवानी के भरोसे, उनको जिंदगी में कोई अनुभव नहीं रहता, शांति नहीं रहती, सुख का कोई अनुभव नहीं होगा, जिंदगी का अनुभव नहीं होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, कर बहिया बलिया अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। तो अपने बाहुबल का भरोसा करो। सदगुरु कबीर के ऐसे ज्ञान विचार दिव्य संस्कार जो जहां पर पूरे देश पूरे भारत ही नहीं विदेशों के मंच कबीर के बिना अधूरे रहते हैं। कबीर की वाणी वहां बोली जाती है और अपने ज्ञान को लोग पुष्ट करते हैं। ऐसे महापुरुष की छत्र छाया में हम लोग आ करके भी इधर उधर थथोले सुख को। अरे सुख तो घर ही में है। अपने चाल चलन को सुधारो और कर्मों को सुधारो, प्रेम से जिंदगी सद्गुण सहित जिंदगी जियो, तो सुख तो आपके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा घूमेगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदगुरु कबीर ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हारी फिरे कहे कबीर कबीर। मन को निर्मल बनाने का काम करो, मन निर्मल नहीं है, इसीलिए बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या है। घर में लड़ाई है, वन में लड़ाई है, देश में झगड़ा झांसा है, दुख है, समस्या है, विवेक नहीं, विचार नहीं है। तो आज देखो ना, नाना प्रकार के कर्म कांड भय भूल बस इस हालत में नहीं मिलेगा। ये कभी सफाई दिल की नहीं होगी। मन की सफाई के लिए विवेक बहुत जरूरी है, सद्गुण की बहुत बड़ी आवश्यकता है जीवन में। उसके लिए विवेकी पारखी संतों की अनुमति, सेवा, भक्ति, कर्म, संस्कार, सत्संग, पूछताछ, तर्क वितर्क करने की जरूरत है, कुतर्क नहीं। तर्क नहीं करेंगे ना, इतना पछताना पड़ेगा। जैसे थोड़ा उदाहरण कह के बंद करता हूं। एक परिवार था, दो ही लोग थे घर में, और मालिक कहीं चला गया था खेत खलिहान की तरफ। घर में मालकिन थी। अपरिचित आदमी एक आ गया, दरवाजा खटखटाया, ध्यान दीजिएगा, दरवाजा खटखटाया। मालकिन निकली, दरवाजा खोली, बोले कौन है भैया आप? बोले जानती नहीं हो देवी, मैं अंकल जान हूं, अंकल जान। अंकल जान तो जानते हैं ना? हाँ, तो अंकल जान। पत्नी वो घर की मालकिन ने अर्थ लगाई कि ये अंकल जान है, मतलब मेरे पति के कोई चाचा जी हैं, तो उनका अपमान नहीं होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, तभी तो ये प्रेम से कह रहे हैं। झट से घर में पलंग पर बैठाई और ला करके और पकौड़ी समोसा लाके रखी, जल दिया एक गिलास और हाथ जोड़ी नमन किया कि अंकल जान आप बैठिए, पानी पीजिए, मैं आपके लिए और नाश्ता तैयार कर रही हूं। अब कढ़ाई चढ़ा दिया। अंकल जान बड़ी मस्ती से जीम रहे थे स्वाद ले लेकर के। थोड़ी देर में मालिक आ गया घर का, जो उसका पति था स्त्री का। देखा कि अरे अपरिचित आदमी पलंग पर बैठा चाव से खा रहा है कुछ, शायद अपरिचित हैं, मेरे पति के तो कोई होंगे। पत्नी के अंदर जाते हैं, अपनी पत्नी को पूछते हैं, क्यों जी ये कौन आए हैं? अरे मुझसे पूछते हो? अरे अंकल जान है, अंकल जान। वो भी ताव में बताई बड़े प्रेम से। वो बंधु सोचा कि ये मेरी पत्नी के अंकल जान है। एक दूसरे को सोच लिए मेरे पति के अंकल जान है, अब पति महोदय का मेरी पत्नी के अंकल जान है। बस फिर क्या पूछना, सेवा होने लगी। अपनी अपनी मर्यादा इज्जत के लिए कोई पूछताछ नहीं है। भैया घर घोसला कहाँ है, कहाँ नाम गांव है, किनके बेटे हो, कौन अंकल जान हो। बस पति महोदय सोचे कि मेरे ससुराल का मालिक है अंकल जान, और कहा हमारे पति के देवता ही कौन हो। और फिर सेवा, वो भी आए कि सम्मान से पैर वैर छू के अंकल जान का, क्योंकि भाई अब आजकल तो यही है, ससुर जी का पैर छुए के चाहे महतारी बाप का पैर का करके छुए। तो गोस्वामी जी ने इसके लिए तो कहा है, ससुराल जब प्रेम हुआ तो फिर क्या पूछना, लंबी कथा है। तो बातें करने लगे महोदय अंकल जान से। इस तरह 1 दिन 2 दिन 10 दिन खूब सम्मान पूर्वक जिंदगी बीतने लगी। साल 2 साल 4 साल पक्का रहे, हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इतना खाए पिए मस्त, और शुगर महाराज आएगी। फिर अब क्या हुई, ज्यादा सेवा हुई तो शुगर आ गए, बीपी भी आ गई, जल्दी से बीमारी उमारी आ गई और मर गए।
गांव के कुछ लोग गए, दफन उफन किए, और दोनों प्राणी दफना उपना करके जब घर लीप पोत करके शुद्ध किए, लंबी सांस खींचे, 4 साल की मेहनत को याद किए। तो अंकल जान, घर का मालिक कहता है, सुनती है रे, अगर ये तेरे अंकल जान ना होते ना, मैं तो इसकी भूसी निकाल लेता। इतना दिन से सेवा करते करते इतना खर्चा मेरा करवाया। पत्नी कहती, अरे तुम क्या कहते हो, मेरे अंकल जान? अरे तुम्हारे अंकल जान ना होते तो मैं भूसी की रोटी भी ना देती उनको कभी। और तुम कहते हो इतना सेवा कराते कराते तो हालत खराब कर दिया। पता चला कि ना तुम्हारे हैं ना हमारे हैं, वो तो लुटेरे हैं। 4 साल से बैठे छानते घोटते रहे, इतना पछताई, इतना शर्माए, बेचारे महीनन इधर उधर लज्जा के मारे बुखार नहीं छोड़ी कि हम लोग जरा सा पूछ लिए होते। बंधुओं, इसी तरह जिंदगी बीत जाएगी, नहीं पूछोगे ये क्या है जीवन का रहस्य। और अंततः बिना रहस्य को समझे, बिना अनुभव प्राप्त किए आप खाली चले जाएंगे। अंधविश्वास लेकर के, पाखंड लेकर के, अधूरा जिंदगी बिता करके, दुख फांसी में लटक करके, माया मोह की गठरी, अनेक कुसंस्कारों की गठरी लेकर के पछताते हुए जाना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, हमें खोज करनी है। तो ये विचार सत्संग संत गुरुजनों को बुला करके, देखो सुंदर भाव परिवार के बच्चों का, मास्टर साहब तो सबके सहमति से 2 प्रकार के देखो यहाँ इस काम में सम्मिलित हैं। पारिवारिक कुछ रस्मों रिवाज और रिश्ता जोड़ने की बात, जो रस्म है गृहस्थी का, वो भी इसी में जुड़ा हुआ है। और इसी बहाने जब हर्जा खर्चा हो रहा है, सब बंधु आ रहे हैं, माँ बहनें आ रही हैं, सब एक साथ खाए पिएंगे बैठेंगे, तो सत्संग क्यों नहीं होना चाहिए? भक्ति का यही तो रहस्य है। कोई भी सभा बिना सत्संग के नहीं होनी चाहिए। अरे सौभाग्य ये मनाओ कि ज्ञान की चर्चा जहां पर होती है वहां ये सौभाग्य की ही बात है। कोई भी छोटी सी छोटी सभा हो, उत्सव हो, त्योहार हो, अगर संत आगमन होता है, समझ लो कि जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। वहां पर कुछ कल्याण की पूंजी इकट्ठा होगी, धर्म परमार्थ की पूंजी इकट्ठा होगी। अन्यथा ये बाहर के विश्वविद्यालयों में कहीं नहीं मिलेगा, और ये रिश्तेदारियों में कोई देने वाला पूछने वाला नहीं है, कहीं सभा सोसाइटी मेले ठेले में नहीं मिलेगा। जिंदगी के बदलने के रहस्य तो कोई विवेकवान, विचारवान, रहनी संपन्न संत गुरुजन सज्जन लोग ही करते हैं। इसलिए हम सब लोग खोज करें, जाने समझें और जीवन में बदलाव लाएं, ताकि जीवन शांतिमय जीवन जी सकें हम। आप सबको धन्यवाद देते हुए, आप सबके हृदय में बैठे हुए उस आत्म परमात्मा को हम नमन करते हैं।